उस दिन अक्टूबर 2020 की 6 तारीख थी। शाम के 5 बज रहे थे। कानपुर के बर्रा थाना प्रभारी हरमीत सिंह गश्त पर निकलने वाले थे। तभी उन्हें मोबाइल फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि जरौली फेस 1001 के मकान नंबर 34 में एक महिला की हत्या हो गई है। मामला हत्या का था। उन्होंने सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। फिर मातहतों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उस समय वहां मकान के बाहर भीड़ जुटी थी। भीड़ को हटाते हुए थाना प्रभारी कमरे में पहुंचे, जहां महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा था। उसकी हत्या ईंट से सिर कूंच कर की गई थी। पूछने से पता चला कि मृतका का नाम प्रियंका वाजपेयी है। वह 2 साल से अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी। मृतका की उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। कमरे के अंदर खून फैला था और खून सनी ईंट शव के पास पड़ी थी। पुलिस ने ईंट साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर ली। थाना प्रभारी हरमीत सिंह अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसएसपी प्रीतिंदर सिंह तथा एसपी साउथ दीपक भूकर भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। मृतका का 10 वर्षीय बेटा अमर शव के पास सुबक रहा था। एसपी दीपक भूकर ने उससे सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ की। उसने बताया कि घटना के समय वह घर पर नहीं था। कुछ देर बाद जब वह घर पर आया तो मां कमरे में मृत पड़ी थी। उनके सिर से खून बह रहा था। वह घबरा गया और शोर मचाता हुआ घर के बाहर आया। फिर पड़ोसियों को जानकारी दी। मृतका की मासूम बेटी आशा तथा 5 वर्षीय बेटा प्रतीक घटना के समय घर पर थे। प्रतीक ने बताया कि मां का झगड़ा लोहा अंकल से हुआ था। उन्होंने मां के सिर पर ईंट मारी और फिर चले गए। हम मां को बुलाते रहे, वह बोल नहीं रही थी। पुलिस अधिकारी बच्चों से जानकारी जुटा ही रहे थे कि मृतका का पति मनोज वाजपेयी आ गया। उसने दीपक भूकर को बताया कि उसकी पत्नी प्रियंका वाजपेयी के नाजायज संबंध देवेंद्र सिंह यादव उर्फ लोहा सिंह से थे, जो कानपुर देहात के ग्रहणपुर गांव का रहने वाला है। वह शहर में ऑटो चलाता है। नाजायज रिश्तों का विरोध करने पर प्रियंका उससे लड़गड़ कर बच्चों के साथ जरौली फेस 1001 में छात्र नेता विमलेश पांडे के मकान में किराए पर रहने लगी थी। यहाँ उसके प्रेमी लोहा सिंह का आना जाना था। प्रियंका मंचली औरत थी। लोहा सिंह को शक था कि उसके अन्य किसी युवक से भी संबंध हैं। इसी कारण उसने प्रियंका को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। चूंकि पुलिस अधिकारियों को प्रियंका वाजपेयी की हत्या और उसके कातिल का पता चल चुका था, उन्होंने थाना प्रभारी हरमीत सिंह को आदेश दिया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजें तथा कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। आदेश पाकर हरमीत सिंह ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भेज दिया। फिर मृतका के पति मनोज वाजपेयी की तरफ से भादंवी की धारा 302 के तहत देवेंद्र सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में जुट गए। हरमीत सिंह ने अपनी टीम के साथ सबसे पहले नौबस्ता स्थित उसके किराए के मकान पर पहुंचे, लेकिन वह वहां से फरार था। फिर उन्होंने उसके गांव ग्रहणपुर में दबिश डाली, लेकिन वह वहां भी नहीं मिला। उसके बाद टीम गजनेर, घाटमपुर तथा अकबरपुर में उसके संभावित ठिकानों पर गई, लेकिन वह चकमा दे गया। पुलिस हताश होकर लौट आई। इसके बाद थाना प्रभारी ने मुखबिरों का जाल फैला दिया। 15 अक्टूबर को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर हत्यारोपी देवेंद्र सिंह को बर्रा बाईपास पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब उससे प्रियंका की हत्या के संबंध में पूछा गया तो वह साफ मुकर गया, लेकिन जब उस पर सख्ती की गई तो वह टूट गया और उसने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस पूछताछ में एक ऐसी मंचली औरत की कहानी सामने आई जिसने पति और प्रेमी दोनों से विश्वासघात किया था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक कस्बा है जहानाबाद। इसी कस्बे में मनोज वाजपेयी रहता था। 3 भाइयों में वह सबसे बड़ा था। लगभग 14 साल पहले उसका विवाह हमीरपुर के मौदाहा निवासी जगदीश तिवारी की बेटी प्रियंका के साथ हुआ था। मनोज ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वह छिटपुट काम करके अपना गुजारा करता था। शादी के 3 साल बाद प्रियंका ने बेटे अमर को जन्म दिया। परिवार बढ़ा तो घर के खर्च बढ़ गए।
हाड़तोड़ मशक्कत करने के बावजूद मनोज उतना पैसा नहीं कमा पाता था जितने की उसे जरूरत थी। मनोज का एक दोस्त संतोष कानपुर में आवास विकास नौबस्ता में रहता था और हार्डवेयर की दुकान पर करता था। पत्नी के कहने पर एक दिन मनोज ने संतोष को फ़ोन किया। संतोष भाई, यहाँ कस्बे में काम ज़्यादा करना पड़ता है और आमदनी बहुत कम है। ऐसा करो, मेरे लायक कानपुर में कोई काम तलाश कर दो। मनोज संतोष का पक्का दोस्त था। उसने बोल दिया, तुम बेझिझक कानपुर आ जाओ, यहाँ काम की कमी नहीं है और पैसा भी अच्छा मिलता है। तुम आ जाओगे तो कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। दोस्त के बुलावे पर मनोज कानपुर पहुँच गया। संतोष ने उसे अपने ही घर ठहराया और खाने पीने की व्यवस्था की। उसके बाद दौड़ धूप कर हार्डवेयर की एक दुकान पर उसे काम दिलवा दिया। मनोज ठीक ठाक कमाने लगा तो उसने दामोदर नगर में एक कमरा किराए पर ले लिया। उसके बाद वह पत्नी प्रियंका व बच्चे को भी ले आया। मनोज की गृहस्थी की गाड़ी ठीक से चलने लगी। हालांकि नौकरी में उसे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन इतना ज़रूर मिल जाता था कि अभावों में जीना न पड़े। कानपुर में रहते प्रियंका ने एक और बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया राहुल। तब तक प्रियंका को शहर की हवा लग चुकी थी। वह अभावों में नहीं बल्कि मौज की जिंदगी जीना चाहती थी। प्रियंका चाहती थी कि उसके भी शरीर पर कीमती कपड़े हों और हाथ में महंगा मोबाइल फ़ोन, गहनों की भी कमी न हो, बस नोटों से हमेशा भरा रहे। बड़े होते बच्चों के साथ घर के खर्च लगातार बढ़ रहे थे। बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सिर पर आ गया था, जबकि मनोज की आय सीमित थी। वह अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करती? प्रियंका के शौक तभी पूरे हो सकते थे जब आमदनी बढ़ती। उसने आमदनी बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रियंका की मुलाकात मोहल्ले की कुछ महिलाओं से हुई जो दादा नगर की बिस्कुट कंपनी में काम करती थी। उन महिलाओं को खासा वेतन मिलता था। प्रियंका को उनसे यह भी मालूम पड़ा कि बिस्कुट फैक्ट्री में पैकिंग का काम आसानी से मिल जाएगा। उसने अपने मन की बात पति से कही तो थोड़ी नानुकुर के बाद मनोज ने काम करने की इजाज़त दे दी। उसके बाद वह अन्य महिलाओं के साथ काम पर जाने लगी। इसके बाद तो उसकी दिनचर्या ही बदल गई। वह सुबह उठकर खाना बनाती, शाम को वापस आती तो फिर चूल्हा चौका करती। प्रियंका खुद कमाने लगी तो निश्चिंतता भी आ गई। इससे उसका रूप निखर आया। वह खूब बनसंबर कर रहने लगी। उसने अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन भी खरीद लिया। इसके बाद प्रियंका की सोच में बदलाव आने लगा। वह सोचती, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। घर खर्च में पति की कमाई से ज़्यादा मेरा पैसा लगता है, तो मैं क्यों किसी की गुलामी करूँ। मेरी किस्मत फूटी थी जो मनोज जैसे निठल्ले आदमी से शादी हुई। प्रियंका के ये विचार विषबेल की तरह बढ़ते गए। नतीजतन मनोज उसके मन से उतर गया। सुबह शाम वह जब भी उसे देखती कुढ़ जाती। पति ऐसे होते हैं, ये तो बीवी की कमाई के सहारे जिंदा रहने वाला आदमी है। 2 बेटे क्या पैदा कर दिए। खुद को मर्द समझने लगा। अरे मर्द तो वे होते हैं जो बीवी की जिंदगी और ज़रूरतों का बोझ उठाएं। इसके बाद प्रियंका के मन में वही एक बात शोर मचाने लगती, मेरी किस्मत फूटी थी जो मनोज से शादी हुई। अब तक प्रियंका तीसरे बेटे प्रतीक की भी मां बन चुकी थी। बीतते समय के साथ प्रियंका के मन में मनोज के लिए कोई जगह नहीं रह गई। हसरतों को दुल्हन बनाने के लिए उसने किसी नए और मनपसंद साथी की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच एक दिन काम से घर लौटते हुए प्रियंका की मुलाकात देवेंद्र सिंह उर्फ लोहा सिंह से हुई। वह मूल रूप से कानपुर देहात जिले के गांव ग्रहणपुर का रहने वाला था और कानपुर में किराए पर ऑटो चलाता था। वह शादीशुदा और एक बेटे का बाप था। पत्नी सरला के साथ वह नौबस्ता में किराए के मकान में रहता था। पहली मुलाकात ही दोनों के दिलों में प्यार का जादू जगा गई, लिहाजा उन्होंने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर दे दिए। मोबाइल फ़ोन पर बातें करने के अलावा वे मिलने भी लगे। इन्हीं मेल मुलाकातों में प्यार का इजहार हुआ और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। लोहा सिंह मनोज की गैर मौजूदगी में उसके घर भी आने लगा। न लोहा सिंह को अपनी पत्नी सरला की फिक्र रह गई, न प्रियंका को पति व बच्चों के प्रति अपना धर्म याद रहा। देवेंद्र उर्फ लोहा सिंह का मनोज की गैर मौजूदगी में
प्रियंका के घर आना आस पड़ोस के लोगों में शक पैदा करने लगा। वह जान गए कि प्रियंका काम करने के बहाने घर से बाहर जाकर कैसे गुलछर्रे उड़ाती है, घर में भी दरवाज़ा बंद कर गुल खिलाती है। पड़ोसियों से प्रियंका की प्रेम की खबर मनोज को हुई तो उसने जवाबतलब किया। प्रियंका ने पति की आंखों में आंखें डालकर सब बोल दिया, तुम हो किस लायक जो मैं तुम्हारी वफादार बनी रहती। न तुम्हें बीवी रखने का शूर है, न उसके जज्बात छूना आता है। औरत का दिल कैसे जीता जाता है यह भी तुम नहीं जानते। इंसान की दो भूख होती है, एक जिस्म की और दूसरे रूह की। यह दोनों ही भूख तुम कभी नहीं मिटा पाए, इसलिए मेरा हक बनता था कि किसी दूसरे से अपनी ज़रूरत पूरी करूं, और मैंने साथी ढूंढ भी लिया और ज़रूरत भी पूरी कर ली। पत्नी की बात सुनकर मनोज सन्न रह गया। कुछ देर बाद हवास बहाल हुए तो उसने प्रियंका को समझाया कि वह जो कर रही है सरासर गलत है, उसे अपनी आशिकी से बाज आना चाहिए। लेकिन प्रियंका किसी भी कीमत पर देवेंद्र उर्फ लोहा सिंह से नाता तोड़ने को राजी नहीं हुई। इन्हीं दिनों प्रियंका ने बेटी आशा को जन्म दिया। मनोज ने आशा को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। उसने प्रियंका से साफ कह दिया कि यह उसके प्रेमी लोहा सिंह की निशानी है। इसके बाद तो आशा को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो प्रियंका ने पति का घर छोड़ दिया और चारों बच्चों के साथ जरौली फेस बाजार 1 में किराए के मकान में रहने लगी। यह बात मार्च 2018 की है। पत्नी के विश्वासघात से मनोज आहत तो हुआ, लेकिन विचलित नहीं हुआ। न प्रियंका ने घर वापसी की पहल की, न मनोज उसे मनाने आया। हाँ, इतना ज़रूर था कि मनोज जब तक बच्चों से मिलने आ जाता था और बच्चों को घर के बाहर बुलाकर उनसे मिलकर चला जाता था। बच्चों को वह खाने पीने का सामान भी दे जाता था। मनोज ने अब दामोदर नगर वाला किराए का मकान खाली कर दिया था और आवास विकास नौबस्ता में दोस्त संतोष के साथ रहने लगा था। प्रियंका पति से अलग रहने लगी तो देवेंद्र उर्फ लोहा सिंह का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। प्रियंका ने अड़ोस पड़ोस वालों को बताया था कि लोहा सिंह उसका पति है। प्रियंका को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, सो वह खुलकर रंगरलियां मनाने लगी थी। लोहा सिंह अपनी कमाई प्रियंका व उसके बच्चों पर खर्च करने लगा था। इधर जब लोहा सिंह रात को भी घर से गायब रहने लगा तो उसकी पत्नी सरला को उस पर शक हुआ। उसने गुप्त रूप से जानकारी जुटाई तो उसे जल्द ही प्रियंका और लोहा सिंह की रासलीला का पता चल गया। कोई भी औरत भूख और गरीबी तो सहन कर सकती है, लेकिन पति को पराई बाहों में नहीं सहन कर सकती। सरला को भी सहन नहीं हुआ। अत एक रोज वह प्रियंका के घर जा पहुंची। सरला ने उसे अपना परिचय दिया, फिर आंखें तरेरते हुए बोली, तुम क्यों मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हो? मेरे पति को अपने चंगुल से मुक्त कर दो। मैं तुम्हारे पति को बुलाने नहीं जाती, प्रियंका बेहयाई से बोली। जैसे मक्खी गुड़ पर मंडराती है, लोहा सिंह भी मेरे पीछे मंडराता है। मेरे पास क्यों आई? उसे रोको। प्रियंका की दो टूक बात सुनकर सरला चली गई। उसने पति को बहुत समझाया, जान तक देने की धमकी दी, लेकिन लोहा सिंह नहीं माना। उसने प्रियंका का साथ नहीं छोड़ा। वह उसके साथ रंगरलियां मनाता रहा। दोनों के अवैध रिश्तों की सभी को जानकारी हो गई थी। इधर कुछ समय से देवेंद्र सिंह उर्फ लोहा सिंह महसूस कर रहा था कि प्रियंका उसे कम लिफ्ट दे रही है। वह जब भी मिलन की इच्छा जताता वह मना कर देती, बात भी ठीक से नहीं करती और रूखा व्यवहार करती। उसने प्रियंका के इस रूखे व्यवहार के बारे में गुप्त रूप से जानकारी जुटाई तो पता चला कि प्रियंका के घर 2 युवक आते हैं जिनके साथ वह हंसी ठिठोली करती है और घूमने भी जाती है। लोहा सिंह समझ गया कि प्रियंका ने उनके साथ अवैध रिश्ते बना लिए हैं, जिससे वह उससे दूर भागने लगी है। उसने प्रियंका को सबक सिखाने की ठान ली। 6 अक्टूबर 2020 की शाम 4 बजे देवेंद्र उर्फ लोहा सिंह प्रियंका के घर पहुंचा। उस समय प्रियंका का बड़ा बेटा अमर व राहुल घर पर नहीं थे। दोनों सब्जी लेने गए थे। 2 वर्षीय आशा और 5 वर्षीय प्रतीक कमरे में खेल रहे थे। लोहा सिंह ने आते ही प्रणय निवेदन किया, जिसे प्रियंका ने ठुकरा दिया। तब लोहा सिंह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन प्रियंका विरोध पर उतर आई। इस पर लोहा सिंह बोला, बदचलन औरत, तूने पहले पति के साथ विश्वासघात किया,
और अब मुझसे विश्वासघात कर किसी और की बाहों में खेलने लगी। विश्वासघातिनी, आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। यह कहकर लोहा सिंह ने प्रियंका को दबोच लिया। दोनों में झगड़ा होने लगा। इसी बीच लोहा सिंह की निगाह पास पड़ी ईंट पर पड़ी। उसने लपक कर ईंट उठाई और प्रियंका के सिर पर कई प्रहार किए। प्रियंका का सिर फट गया और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। कुछ देर बाद प्रियंका ने दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद लोहा सिंह फरार हो गया। इधर सब्जी लेकर अमर घर आया तो उसने कमरे में मां की लाश देखी। वह शोर मचाता घर से बाहर आया और पड़ोसियों को मां की हत्या की जानकारी दी। तब किसी ने हत्या की सूचना थाना बर्रा पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही इंस्पेक्टर हरमीत सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो हत्या का पर्दाफाश हुआ और कातिल पकड़ा गया। 16 अक्टूबर 2020 को थाना बर्रा पुलिस ने अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ लोहा सिंह को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। कथा संकलन तक उसकी जमानत नहीं हुई थी। प्रियंका के बच्चे अब पिता मनोज के संरक्षण में रह रहे थे।